हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आपकी बोर्ड परीक्षाएं 24 मार्च से स्टार्ट होनी हैं, तो उसी के संदर्भ में हम आपको क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की रिवीजन क्लास में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल कराने वाले हैं जो तुम्हारे पिछले कई सालों में पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो का हमारा प्रश्न नंबर 1 है। तो प्रश्न हमारा कह रहा है, P का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष के निर्देशांक -5,0, 1, P तथा 4, -2 संरेख हों। तो हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट है -5, 0, दूसरा पॉइंट है 1, P और तीसरा पॉइंट है 4, -2। तो हमको यहाँ पे P का मान निकालना है और प्रश्न में बोला है जो ये हमारे तीनों पॉइंट हैं वो क्या हैं, संरेख हैं। तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा होगा, जहाँ पे जब प्रश्न में बोला जाता है कि हमारे जो दिए गए पॉइंट हैं वो संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेकर हल करते हैं। तो जो हमारा कोई भी कांस्टेंट हो, P की जगह तुम्हारे पास यहाँ A कर सकता था, कुछ भी कर सकता है, तो उसका मान निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले वाला पॉइंट होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2, ये होता है x3 और ये होता है y3। इतना लिखने के बाद में आपको यहाँ पे सूत्र लगाना है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस का y3 प्लस का x2 ब्रैकेट में y3 माइनस का y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 बराबर 0। तो ये होता है तुम्हारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। इसका मान हमको 0 लेकर चलना है क्योंकि प्रश्न में बोला है कि दिए गए बिंदु संरेख हैं। तो जो ये 1/2 है तो वो चला जाएगा तुम्हारा 0 में। तो यहाँ पे मान रखा लेंगे तो देखो क्या क्या आएगा। ब्रैकेट में x1 का मान है -5, ब्रैकेट में y2 माइनस y3, y2 का मान कितना है P माइनस y3 का मान कितना है -2। तो ये माइनस चिन्ह है पहले से, तो माइनस हो जाएगा प्लस का 2, प्लस है x2 का मान कितना है 1 है, y3 का मान -2 माइनस y1 का मान कितना है 0 प्लस x3, तो x3 का मान है 4 ब्रैकेट में y1, तो y1 का मान 0 माइनस y2 का मान है P बराबर 0। अब कह दो ये 1/2 कहाँ गया, तो ये 2 इधर भाग में था तो उधर किस में जाएगा, गुणा में। तो 0 गुणते 2, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में हम 0 से गुणा करते हैं तो हमेशा 0 हो जाता है। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे क्या कराएं, -5 का दोनों में गुणा करा लें, क्योंकि ये P है ये 2 है तो P में 2 जुड़ नहीं सकता। तो यहाँ गुणा कराएंगे तो -5P प्लस माइनस -5 दूनी 10। यहाँ पे -2 में 0 घटाएंगे तो आएगा -2, उसमें 1 का गुणा करा लेंगे तो माइनस का हो जाएगा 2, 1 दूनी 2 और चिन्ह आ जाएगा माइनस का। इसी प्रकार देखो यहाँ पे 0 में P घटाएंगे तो आएगा -P, तो प्लस माइनस हो जाएगा 4P बराबर 0। ठीक, हमको निकालना है यहाँ पर P का मान। तो ये 5P माइनस का 4P है, कितना हो जाएगा -9P माइनस 10 और -2 -12 बराबर हो गया 0। ठीक, अब हमको यहाँ पे P का मान निकालना है तो इस पद को उधर पक्षांतर कर देना, इधर माइनस का है उधर जाएगा प्लस का, तो 9P बराबर 12। हमको निकालना है P का मान, तो P बराबर 12/-9, क्योंकि यहाँ पे P के साथ में -9 गुणा में तो इधर पक्षांतर होगा तो भाग में आएगा। इसको 3 से काट लेना, 3 चौको 12 और 3 त्रिका 9। तो जो हमारा P का मान आएगा वो आएगा -4/3। तो जब हमारा P का मान 4/3 होगा, जब ये दिए गए जो तुम्हारे बिंदु होंगे वो क्या होंगे, संरेख होंगे। तो इस प्रकार का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रकार आप लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, जिससे जो भी कांस्टेंट प्रश्न में दिया होगा वो निकल के आ जाएगा।
तो उम्मीद तो यही करते हैं कि आप लोगों को यदि बोर्ड एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे तो आप लोग इन प्रश्नों को बड़ी सरलता से हल कर लेंगे। तो इसी के संदर्भ में अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 एक है, लिखा है निम्न आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात करें। मतलब हमको निकालना क्या है, बहुलक। तो हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। तो एक तरफ लिखा है वर्ग अंतराल, आपको भी अपनी कॉपी में इसी प्रकार टेबल बना लेनी है। दूसरी तरफ लिखा है बारंबारता, ठीक। अब इनको हम लिख लेते हैं जो जो दिया है। तो वर्ग अंतराल तुम्हारा है 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50। इसके बाद में इसकी बारंबारताएँ दी है तुम्हारी 12, ये 6, फिर ये 14, फिर ये 8 और फिर ये 9। तो हमको इसका निकालना क्या है, बहुलक। तो सबसे पहले आपको बहुलक का सूत्र पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ बहुलक का लिखेंगे सूत्र। बहुलक वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू H। तो यहाँ पे तुमको जितने मान दिख रहे हैं वो सब इसी टेबल से निकालने होते हैं। तो सबसे पहले बात होती है L क्या होता है, फिर F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, फिर यहाँ पे भी F1 F0 F2 इंटू H क्या होता है। देखो ज़रा, सबसे पहले आपको बारंबारता सारणी देखनी है। जो सबसे बड़ा मान है वो हमेशा बनेगा F1, क्योंकि देखो 1 का मतलब क्या होता है, टॉप, सबसे फर्स्ट। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मान है 14, तो ये बनेगा तुम्हारा F1, ठीक। इसी प्रकार आपको टेबल में लिख लेना है। इसके ऊपर हमेशा होगा F0, F1 के ऊपर क्या होगा, F0, और F1 के नीचे होगा F2। देखो 3 मान हमको पता हो गए, F1 का मान 14, F0 का मान 6, F2 का मान 8। अब हमको L का मान निकालना है। तो जो तुमने F1 लिया उसी के सामने देखो जो निम्न सीमा है, देखो ये होती निम्न सीमा, ये होती उच्च सीमा। तो जो निम्न सीमा बनती है वो होता है L का मान, मतलब L का मान बन जाएगा तुम्हारे पास 35। अब बचा क्या H, तो H होता है वर्ग अंतराल। यहाँ अंतराल कितने कितने चल रहा है, 25 से 30 कितने का अंतराल है, 5 का, 30 से 35 यहाँ भी कितने, 5 का। तो H का मान भी बन जाएगा 5। और सभी मान ये तुम्हारे पास दिख रहे होंगे, इस सूत्र में रखेंगे और हल कर लेंगे तो बहुलक निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं ज़रा, L का मान 35 प्लस ब्रैकेट में F1 का मान कितना है 14, माइनस F0 का मान कितना है 6, बटे 2F1, 2 गुणते F1, मतलब इसमें 2 का गुणा हो जाएगा, 2 गुणते F1 का मान 14 माइनस F0, तो F0 का मान 6 माइनस F2 का मान 8 इंटू H का मान है 5 बराबर 35 प्लस 14 में 6 घट जाएगा, कितना बचेगा 8, ये गुणते ऊपर हो जाएगा 5 बटे यहाँ 14 दूनी 28 माइनस का 6 और माइनस का 8, तो 8 6 14 हो जाएगा। तो ये 35 प्लस 8 पंचे 40 बटे 28 में 14 घट जाएगा, कितना बचेगा 14 ही बचेगा तुम्हारा, क्योंकि 28 में 14 घट जाएगा। और इससे 2 से काट लेंगे, 2 से कटेंगे 20 बार, 2 से कटेंगे 7 बार, तो कितना आया 35 प्लस 20 बटे 7। इसको हम हल कर लेंगे तो हमारा प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो 35 प्लस 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि शेष बचा 6, 7 8 56, 5 बचा 4 बचा 40, 7 पना 35, 35 में 2.85 जोड़ दो, तो 35 2 37.85 हो जाएगा तुम्हारा बहुलक। तो ये हो जाता है तुम्हारा प्रश्न नंबर 2 का हल। तो उम्मीद तो हम यही करते हैं कि आप सभी को बहुलक निकालना समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी आएंगे, बस आपको क्या है तरीका मालूम होना चाहिए। ये प्रश्न
100% आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि यही प्रश्न नहीं, मतलब इस टॉपिक पर, क्योंकि ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा से पूछा जाने वाला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसीलिए हम आपको वही प्रश्न करा रहे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने के 100% चांस हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य कर देना। तो ये तो हो गया तुम्हारा प्रश्न नंबर 2। इसी के क्रम में एक प्रश्न और है तुम्हारा, इसमें लिखा है समान ऊंचाई के 2 लंबवृत्तीय शंकु हैं, मतलब तुम्हारे पास 2 शंकु हैं, उनकी जो ऊंचाइयां हैं वो बराबर हैं। लिखा एक शंकु के आधार की त्रिज्या दूसरे शंकु की त्रिज्या की आधी है, इनके आयतनों में अनुपात ज्ञात करो। तो देखो, मान लो हमारे पास 2 शंकु हैं, पहले की ऊंचाई हमने मान लिया h1, उसको मान लिया h, दूसरे की ऊंचाई h2, उसको भी मान लिया h। हमने h ही क्यों माना, ये तुम्हारा प्रश्न में बोला है कि ऊंचाइयां क्या हैं, समान है। ठीक, फिर बोला है एक शंकु के आधार की त्रिज्या दूसरे शंकु की त्रिज्या की आधी है, मतलब जो दूसरे शंकु है अगर उसकी त्रिज्या r है तो पहले वाले की होगी r/2। तो देखो हम यहाँ क्या करेंगे, तो दूसरे की त्रिज्या मान लेंगे r2 बराबर मान लेंगे 2r, दुगुना कह रहा तो r1 कितनी हो जाएगी, इसकी आधी, 2r का आधा r। यही देखो प्रश्न में बोला है कि बोला है शंकु के आधार की त्रिज्या दूसरे शंकु की त्रिज्या की आधी है, दूसरे शंकु की त्रिज्या की आधी है पहले वाले की, तो r2 अगर 2r है तो r1 होगा r। अब प्रश्न में पूछा है इनके आयतनों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये तुम्हारे हैं क्या, शंकु, तो शंकु के आयतनों में अनुपात हमको निकालना क्या है, v1/v2 बराबर निकालना है, अनुपात मतलब बटे। तो देखो v1/v2 बराबर, v1 मतलब एक आयतन किसका, शंकु का, 1/3 पाई r1² h1/v2 का मतलब 1/3 पाई r2² h2, क्योंकि शंकु का आयतन होता क्या है 1/3 पाई r²h, तो पहले के लिए r1² h1, दूसरे के लिए r2² h2। तो देखो यहाँ से 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया। ठीक, यहाँ क्या बचा r1 का स्क्वायर, तो r1 का मान कितना है r, तो हो जाएगा r² गुणते h1 का मान कितना है h बटे r2 कितना है, r2 मान 2r है तो इसका स्क्वायर गुणते h2 का मान कितना h, तो ये h से h भी कैंसिल हो गया। तो ऊपर बचा तुम्हारा r², नीचे कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 और r का हो जाएगा r², तो r² से r² भी कैंसिल, कितना आया 1/4, मतलब जो हमारा अनुपात आएगा v1 अनुपात v2 वो कितना आएगा 1/4। तो ये हो जाता है तुम्हारा दोनों शंकु के आयतनों में अनुपात। तो हमने कुछ नहीं किया, बस वो किया जो प्रश्न बोला था कि समान ऊंचाई के 2 शंकु हैं, हमने दोनों ऊंचाइयों को h मान लिया। फिर कहा था पहले की जो त्रिज्या है दूसरे शंकु की आधी है, देखो इसको 2r तो इसको r, आयतन शंकु का आयतन का सूत्र लगाया तो हमारा जो प्रश्न था वो हल होकर के आ गया। तो ये था हमारा आज की वीडियो का प्रश्न नंबर 3। तो इसी प्रकार हम आगे और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इसी क्रम में हमारा एक सवाल इसमें दिया है, लिखा है सिद्ध कीजिए कि cot A + tan A बराबर, हमको सिद्ध करके लाना है, cot A + tan A बराबर 2 cosec 2a, 2 cosec 2a। ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है कि जो cot A + cos यानी कि cot A + tan A का जो मान आएगा वो 2 cosec 2a के बराबर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करें, लेफ़्ट हैंड साइड को ले लें। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारा है cot A + tan A। अब देखो हमको आंसर में जो लाना है वो लाना है 2 cosec 2a। तो क्या करें, जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड में लिखा है cot A + tan A, इसको cos और sin में तोड़ लेंगे। तो cot का सूत्र होता है cos A बटे sin A, प्लस tan A का सूत्र होता है sin A बटे cos A। ठीक,
यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। तो एलसीएम लेंगे तो इस कॉस का गुणा इस कॉस से हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, प्लस इस साइन ए का गुणा इस साइन ए से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए। तो ऊपर देखो हमारा एक सूत्र बन गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, जिसका मान कितना होता है 1, मतलब इसकी पूरी जगह हो जाएगा तुम्हारा 1। नीचे आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब इतना तो हमारा आ गया, लेकिन प्रश्न में तो हमको कुछ और ही सिद्ध करना है। देखो वहाँ पे 2 गुणा में आ रहा, लेकिन यहाँ तो कहीं 2 दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का करा लें गुणा और 2 का करा लें भाग, तो 2 से 2 कैंसिल, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऊपर 2 गुणते 1 हो जाएगा 2 बटे नीचे सूत्र बन जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। ये आप लोगों ने यदि सूत्र ना पढ़ा हो तो अपनी नोटबुक में लिख लो। तुम्हारा एक सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा, ये आपका एक होता है सूत्र। तो यहाँ पे 2 साइन ए कॉस ए है, तो इसकी जगह आ जाएगा साइन 2a। अब देखो यहाँ पे 2 से कोई मतलब नहीं है, आंसर में हमको 2 लाना था। तब ये 1 अपान साइन, तो 1 अपान साइन क्या होता है, कॉसेक। थीटा कितना लिखा है 2, तो ये हो जाएगा कॉसेक 2a बराबर राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार तुम्हारा ये प्रश्न जो है वो प्रूफ हो जाता है। तो प्रश्न बहुत ही सिंपल था, बस क्या आपको प्रश्न को हल करने का जो है वो तरीका आना चाहिए। यदि आपको प्रश्न को हल करने का तरीका आता है तो प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी आ जाए, आप उस प्रश्न को हल करने में कुछ भी देरी नहीं करेंगे। तो ये था आज की वीडियो का प्रश्न नंबर 4। तो इसी प्रकार एक और प्रश्न देख लेते हैं हम, जिससे कुल मिलाकर हम आपको 5 प्रश्न ऐसे प्रश्न पढ़ा सकें आज, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए अच्छे हों। तो हमारा प्रश्न लिखा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिखा है 2 संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास 2 संख्या हैं, तो मान लेना कि 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक को मान लेना x, एक को मान लेना y। तो यहाँ लिख लेना माना 2 संख्याएं क्रमशः x तथा y हैं। प्रश्न में बोला है इन संख्याओं का योग 8 है, मतलब x प्लस वाई बराबर 8, समीकरण नंबर डाल देना इसको 1। फिर आगे बोला है तथा उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/5 है। इनके व्युत्क्रमों का योगफल मतलब x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y का जो योगफल है वो है तुम्हारा 8/5। तो संख्याएं ज्ञात करो, हमको x और y के मान यहाँ पे निकालना है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इनको हमको हल करना है और x व y के मान निकाल लेना है, जो हमारी होंगी संख्याएं। तो देखो समीकरण 2 में लासा ले लो, तो लासा लेंगे तो y का गुणा इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा y, x का गुणा इसमें हो जाएगा, तो x/x, y बराबर 8/5। अब देखो यहाँ पे लिखा y प्लस एक्स, या इसको y प्लस एक्स पढ़ो या x प्लस वाई पढ़ो, उसका मान कितना है 8। तो इसकी जगह रख देना 8/xy बराबर 8/5। ये 8 से 8 कैंसिल, तो यहाँ भी कितना बचा 1, यहाँ भी बचा 1, क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये आएगा xy बराबर 5। मतलब दोनों संख्याओं को जो गुणनफल हमारे पास आया वो कितना निकल के आया, 5 आया। अब हमको यहाँ पे एक समीकरण इसको डाल देना, समीकरण नंबर 3। एक तो समीकरण ये बन गया है, एक समीकरण ऊपर बना था x प्लस वाई बराबर 8। तो समीकरण 1 से हम क्या करें, x का मान निकाल लें या तो y का मान निकाल लो। तो समीकरण 1 से देखो अगर y का मान निकालेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस का x, क्योंकि इधर प्लस का x है उधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ y है वहाँ 8 माइनस रख दो, तो x ब्रैकेट में 8 माइनस का x बराबर 5, गुणा करा लेंगे तो 8x माइनस का x स्क्वायर बराबर 5। इन दोनों को उधर पछानता कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 8x, ये हो जाएगा प्लस का 5 बराबर 0। अब हमको यहाँ पे ऐसे 2 गुणनखंड ढूंढने हैं जिनका गुणा कराने से 5 आ जाए और जोड़ने से कितना आ जाए, यहाँ प्लस चिन्ह है तो 8 आ जाए। तो आप लोगों को ऐसे
क्योंकि आपने द्विघात समीकरण पढ़ा होगा दो तरीके यानी तीन तरीके के, एक तो गुणनखंड मेथड, एक पूर्ण वर्ग विधि, और दूसरा कौन सा पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं उसको, कोई बताएगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ जब तक हम इस प्रश्न को पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। तो देखो ज़रा क्या करेंगे। पूर्ण वर्ग विधि में एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 5 प्लस जो x का गुणांक होता है कितना है 8, इसका आधा कितना होगा 4, तो 4 का वर्ग करके जोड़ दो और 4 का वर्ग करके घटा देते हैं। ये होता है तुम्हारा पूर्ण वर्ग विधि का नियम। तो ये दो स्टेप ये एक साथ हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये प्लस का 5 माइनस का 4 का स्क्वायर 16 बराबर 0। यहाँ बनेगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, कितना बचेगा यहाँ पे माइनस का 11 बराबर 0। अब हमको इसको हल करना है। तो देखो किस प्रकार हल करेंगे। 11 को हम लिखेंगे रूट 11 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 11 को लिख सकते हैं हम रूट 11 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमको यहाँ पे एक सूत्र बनाना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो बन गया, क्योंकि यहाँ 11 था उसको हमने रूट में लिख दिया, तो वो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो x माइनस 4 प्लस का रूट 11 एक ब्रैकेट में, अब एक ब्रैकेट में x माइनस 4 माइनस का रूट 11 बराबर 0। इसके बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, देखो ध्यान से, 4 जाएगा प्लस में, ये जाएगा माइनस का रूट 11। इसके बराबर 0 करेंगे तो ये आएगा दोनों प्लस के 4 प्लस का रूट 11। तो हमारे पास x के दो मान निकले, एक तो आया 4 माइनस का रूट 11 और एक आया है 4 प्लस रूट 11। तो देखो एक समीकरण यहाँ पे आया होगा, ये इसमें रख देंगे x का मान, तो हमारा किसका आएगा y का भी आ जाएगा, क्योंकि हमको प्रश्न में संख्या निकालनी है। तो मान लो हम इसमें x का मान पहले बार रखा रहे हैं, तो देखो कितना होगा यहाँ से y बराबर 8 माइनस x का मान कितना है 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रूट का 11। तो 8 में 4 गया, 4 प्लस का रूट 11। तो एक तो आंसर ये आ गया y का मान और ये x का मान, ठीक। तो अब यही है तो आंसर लिख दें। तो ये हमारी हो जाती हैं संख्याएं, ठीक। अगर आप x का मान ये वाला लोगे तो y का मान ये वाला निकल के आएगा, उल्टा आएगा। देखो हमने x का मान माइनस का लिया तो y वाला मान प्लस का आया है। अगर आप x का मान प्लस का लोगे तो y का मान आएगा माइनस वाला निकल के। तो ये हो जाता है तुम्हारा प्रश्न नंबर 5 का हल। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी पांचों प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की तैयारी अच्छे से हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।